ओके बच्चा, न्यू टॉपिक देखिएगा आज जो हम पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे री इशू ऑफ शेयर। री इशू कैसे किया जाता है शेयर को, वो हम सीखेंगे अभी। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, री इशू के टाइम पे कितना परमिसिबल डिस्काउंट हो सकता है, वो अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप टॉपिक का नाम डालेंगे री इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। जब्त किए हुए शेयर्स को फिर से री इशू करना। री इशू का मतलब क्या है बच्चा? जब कभी शेयर्स उन लोगों के कंपनी फॉरफिट कर लेती है जिन लोगों ने अपनी कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी, फिर फॉरफिट करने के बाद कंपनी उन शेयर्स को फिर से री इशू करती है अनदर इन्वेस्टर्स को, जो दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर्स जो है वो री इशू होते हैं। तो बेटा री इशू करते टाइम आपको ये बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कोई 10 रुपए का शेयर है, उस पे 3 रुपए एक शेयर होल्डर ने दे दिए थे, बाकी की इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, आपने उसके शेयर फॉरफिट कर दिए। अब आप मुझे बताओ, आपके पास उस शेयर के कितने रुपए आ रखे हैं? आप कहोगे सर 3 रुपए। अब वो शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू का है। अब कंपनी जब बाजार में री इशू करने जा रही है, तो वो कितने रुपए कम करके री इशू कर सकती है ताकि उसके पास वापस 10 रुपए आ जाए? आप कहोगे सर 7 रुपीज में री इशू कर दो, 3 रुपीज कम कर दो जो आपको पहले वाले शेयर होल्डर से मिल रखे। तो बेटा याद रखना, री इशू करते टाइम जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो कंपनी केवल उतना देगी जितना कि उसने पहले वाले शेयर होल्डर से फॉरफिट किया है। जितने रुपए उसने फॉरफीचर के तौर पे अपने पास जब्त किए हैं शेयर होल्डर से, केवल उतने रुपए का वो री इशू करते टाइम डिस्काउंट दे सकती है। मैक्सिमम डिस्काउंट उतना दे सकती है, उससे कम देगी तो बाकी का प्रॉफिट है ही, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। 10 का शेयर 3 रुपए अपने को मिले हुए हैं, अपन ने फॉरफिट कर लिए, 3 अपने पास ही है अभी। अब जब री इशू कर रहे हैं तो 6 रुपए में री इशू नहीं कर सकते उसको, क्योंकि 6 रुपए में अगर री इशू करोगे और 3 आपके पास पहले से पड़े तो 9 रुपए होंगे, तो 1 रुपए आपको कम मिलेगा। तो कभी भी कंपनी जो है वो री इशू करते टाइम केवल उतना ही डिस्काउंट देगी जितना उसे पहले उसने फॉरफिट किया है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स की जर्नल एंट्री सीखेंगे। री इश्यूज के 3 केसेस हो सकते हैं, या तो पार पे या प्रीमियम पे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, री इशू अगर आपने किया है पार पे, पार का मतलब अगर आपकी फेस वैल्यू 10 रुपए है और री इशू प्राइस भी 10 रुपए, तो उस केस में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल सा, ठीक है। अमाउंट फिल करना सिखा देंगे अभी। अगर प्रीमियम पे हो तो बेटा फेस वैल्यू 10 रुपए और री इशू प्राइस 12 रुपए, ठीक है। तो यह एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एसपीआर को क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, जैसे अपन करते थे। अब री इशू डिस्काउंट पे भी हो सकता है। डिस्काउंट बोले तो फेस वैल्यू 10 रुपए का डिस्काउंट मान लो 2 रुपए का दे दिया, तो री इशू प्राइस 8 रुपए भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कितने रुपए फॉरफिट किए। बट अगर सपोज री इशू प्राइस कम है फेस वैल्यू से, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फॉरफिचर डेबिट क्यों किया? क्योंकि जो पैसा आपने जब्त कर रखा है ना, उसे आपने शेयर फॉरफिचर अकाउंट में ही क्रेडिट किया हुआ। फॉरफिट करते टाइम एंट्री में करते हैं ना अपन टू शेयर फॉरफिचर, तो बेटा वहीं से पैसा डिस्काउंट के तौर पे दिया जाएगा। जितना जब्त किया हुआ है उससे ज्यादा नहीं दे सकते, जितना भी देंगे वो शेयर फॉरफिचर के नाम से डेबिट। यहां तक पहले आपको देखना, ये है री इशू की एंट्री। अब एक एंट्री और होती है, वो है गेन ऑन री इशू। अगर मान लीजिए री इशू करते टाइम हमें गेन हो गया, गेन बोले तो जब हमारा री इशूड प्राइस ज्यादा हो, यानी हम कंपेयर करके देखेंगे कि जो हमने अमाउंट फॉरफिट किया वो कितना है, फेस वैल्यू कितनी है और री इशूड प्राइस कितनी है। सपोज मैंने 3 रुपए जब्त किए, 10 का शेयर मैंने 9 में इशू किया। सुनना, गेन कब होगा? री इशू के गेन का मतलब क्या है? मान लीजिए अगर किसी शेयर का प्राइस 10 रुपए, आपने उस पर जो अमाउंट फॉरफिट कर रखा है, फॉरफीचर अमाउंट, वो मान लीजिए 3 रुपए है और आप उसे री इशू कर रहे हैं 9 रुपए में। समझो,
₹10 की चीज 9 में रीइश्यू कर रहे हो, ₹1 का नुकसान, वो ₹1 का नुकसान कहाँ से जाएगा? इस शेयर फोरफीचर से। तो ₹2 का फायदा है पर शेयर पे आपको, समझ गए? तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स पे फायदा होगा उसके लिए एक एंट्री पास होगी। ये आपको मैं कैलकुलेशन अलग सिखाऊंगा, ये तो मैं आपको एवं ही समझा रहा हूँ। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब इसमें अमाउंट कैसे लिखा जाता है ये मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे बताऊंगा। एक हमने फॉर्मूला बनाया इसका, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड, ठीक है, इनटू, चलो मैं आपको आपकी इजी वाला फॉर्मूला बताते जो आपके टीचर सिखाते हैं। फोरफिटेड अमाउंट, जितना अमाउंट फोरफिट किया है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, इसमें से लेस कर देंगे अपन जितना भी अपन ने डिस्काउंट दिया। ये एक फॉर्मूला अपने पास नोट कर लीजिए आप। ये तीनों जर्नल एंट्रीज आप अपने पास नोट कीजिए। नोट कर ली बच्चा? चलिए, अब फोरफीचर के साथ रीइश्यूड की एंट्रीज भी होगी। हाँ बेटा। सर एक बार ये ना वो फोर फीचर वाला वापस बताओ ना, किससे अपन रीइश्यू करते हैं, किससे क्या करते हैं सर? मल्टीप्लाई किससे करते हैं सर, ये वाला? नहीं सर, अभी आपने कहा था ना कि अपन को गेन होगा लॉस होगा अगर उससे करेंगे, तो वापस बता दो ना वो। गेन जो है ना, गेन वाली बात अभी मैंने बोली नहीं, मैंने तो सिर्फ जर्नल एंट्री बताई, सिर्फ जर्नल एंट्री नोट करनी है। वो गेन तो भी प्रैक्टिकली करेंगे ना अपन, जब प्रैक्टिकल आएगा अभी क्वेश्चन तो उसके बेसिस पे करेंगे हम लोग, ठीक है। मैं 44 और 45 नंबर के क्वेश्चंस पहले टच कर लेता हूँ, इजीली समझ आ जाएंगे, अभी 44 45 में समझ आ जाएंगे। एक बार आप इतना इतना एसेस ले लीजिए। अब मुझे हटाना है एक बार इसको, ये सारे फॉर्मूलाज में डिफाइन करूंगा अभी, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे बताते जाए। एसेस ले लो बच्चा एक बार। चलिए हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। क्वेश्चन 44 कहता है डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एंड मिनिमम रीइश्यू प्राइस। यानी आप हमें वो बताइए कि कंपनी कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है शेयर्स रीइश्यू करते टाइम, और किस रीइश्यू जो प्राइस है वो कितनी मिनिमम से मिनिमम कंपनी रख सकती है। आपसे दो चीजें पूछी। अच्छा, that a company can allow at the time of reissue of forfeited shares in the following cases। ठीक है जी। फर्स्ट पॉइंट, a share of ₹10 originally issued at par, ₹10 का एक शेयर था जिसको अपने पार पे इशू किया है, on which application and allotment money 5 was received। समझो, फेस वैल्यू कितना है 10 का, कितना मिला, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला करके 5 मिल गया, ये मिल गया ये नहीं मिला, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है इस ए वाले फर्स्ट वाले पार्ट, मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना है। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट वो है जितने रुपए आपको मिल चुके हैं, ₹5। ये ₹5 मिल चुके हैं, राइट टिक वाला अमाउंट, जो राइट टिक वाला अमाउंट है ना वो, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस, मिनिमम रीइश्यू प्राइस बेटा कितने रुपए कम करके कंपनी बेच सकती है। ₹10 का शेयर, ₹5 फोरफिट कर रखे, तो ₹5 में वो मिनिमम रीइश्यू कर सकती है शेयर। समझ आया क्या? 44 का सेकंड पार्ट बस आपसे यही पूछा गया है। 44 का सेकंड कहता है अ शेयर ऑफ ₹10 ओरिजिनली इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1, मतलब दूसरा वाला पार्ट है इसमें 10 + 1 का शेयर। आगे लिखा है on which application and allotment money including premium 5 was received। हमें 5 मिल गया है जिसमें 4 + 1 है, मतलब ये मिल गया, प्रीमियम मिल गया, तो कितना नहीं मिला है, 11 में से 5 गया, ₹6 नहीं मिले। तो अब आपको बताना है, जब आपको प्रीमियम मिल जाए ना तो प्रीमियम को भूल जाओ, ये ₹1 को भूल जाओ, सिर्फ ₹4 मिलेगा। तो मैं लिख रहा हूं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट कितना होगा, जितना मिल चुका है ₹4, ₹5 नहीं,
₹4। अच्छा, और मिनिमम री इशू प्राइस क्या होगी? मिनिमम री इशूड प्राइस ₹10 का शेयर। आपके लिए 10 ही रहेगा वो हमेशा, चाहे प्रीमियम पे रीइशू, पहले प्रीमियम पे इशू कर रखा है। ₹10 के शेयर में से ₹4 आए हुए हैं, तो ₹6 हम लोग मिनिमम रीइशू प्राइस रहेगी। आप इसको मत देखना कि सर आप 6 तो यही वाला लिख रहे हो, इधर 5 तो यही वाला लिख रहे हो ना, ये नहीं, मैं कैलकुलेशन करके लिख रहा हूँ। 44 का थर्ड पॉइंट क्या कहता है देखिएगा, A share of ₹10 originally issued at premium of ₹1, ₹1 की प्रीमियम पे ये इशूड है, on which application and allotment money excluding premium was paid। 5 अपने को मिला हुआ है, 6 बाकी है, 6 में 5 प्लस 1 है, मतलब प्रीमियम नहीं मिला। तो भी बेटा जो आपका मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है वो केवल उतना होगा जितना मिला हुआ है, ₹5 मिला हुआ है 5, और मिनिमम री इशूड प्राइस है, ये आएगी ₹10 में से 5 माइनस कर दो 5। आई बस बस हो गया क्वेश्चन नंबर 44। एक बार फटाफट से एसएस ले ले बच्चा, फिर 45 नंबर का क्वेश्चन करना है, एक लास्ट आज का क्वेश्चन। बाकी जो मैंने आपको री इशू वाली एंट्री समझेंगे ना, इनको कल पढ़ेंगे, कल काम आएगी ये सारी एंट्रीज। अभी तो सिर्फ बेसिक से इसके पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं। चलिए बच्चा हटा दें, एसएस ले लिया हो तो आपने। चलिए बच्चा मैं हटा रहा हूँ इसे। क्वेश्चन 45, क्वेश्चन 45 कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑन री इशू विल बी ट्रांसफर टू कैपिटलिज्म। कितने अमाउंट आपको कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना है अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन। सिचुएशंस आपके सामने दी हुई है, एक बार मैं उसको ऊपर वाले पॉइंट्स को रफ कर देता हूँ क्योंकि ये काम नहीं आने दी। देखिएगा बेटा 45 नंबर का क्वेश्चन कहता है व्हाट अमाउंट ऑफ गेन, फर्स्ट नंबर वाला क्वेश्चन है, 3000 शेयर्स ऑफ ₹10 each of Rakesh were forfeited by crediting ₹5,000 to forfeited share account। Out of these 1800 shares were reissued to Mohan for ₹9 per share as fully paid up। समझिएगा, मैंने आपको एक चीज बताई, क्या बताई? अमाउंट फोरफिटेड कितना है आपके पास क्वेश्चन में? अमाउंट फोरफिटेड है 5000। नंबर ऑफ शेयर्स कितने फोरफिट किए अपन ने? वो है 3000। ठीक है, अब सुनना, क्वेश्चन कहता है ₹10 का शेयर था, इसमें से 1800 शेयर्स रीइश्यू किए। देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहे नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 1800। अब रीइश्यू करते टाइम डिस्काउंट कितना हुआ? डिस्काउंट, रीइश्यूड का डिस्काउंट। क्वेश्चन कहता है ₹10 का शेयर था जो रीइश्यू किया है वो ₹9 में किया मोहन को एज अ फुल्ली पेड अप, मतलब ₹10 वाली चीज 9 में दी, तो बेटा डिस्काउंट कितना हो गया? ₹1 का डिस्काउंट इनटू कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे? 1800 पे, तो ₹1800 का डिस्काउंट आ गया। पहले यहाँ तक सब बात समझ आती है क्या बच्चा? मैंने सिर्फ ये लिखा कितने अमाउंट फॉरफिट किया, 5000, तो ये रुपए है, और कितने नंबर ऑफ शेयर्स पे किया, ये 3000 नंबर ऑफ शेयर्स थे। अब इसमें से कितने नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू किए? क्वेश्चन कहता है 1800 नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू किए, 1800, तो रीइश्यूड के टाइम पे डिस्काउंट कितना आया भाई? ₹10 की चीज 9 में इशू की, तो ₹1 का डिस्काउंट इनटू 1800 नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू किए, तो ₹1800 का डिस्काउंट आ गया। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा, फेस वैल्यू में से रीइश्यूड प्राइस माइनस किया, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, तो ये आ गया कितने रुपए का डिस्काउंट है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है मुझे सिर्फ इतना बताओ कि कितने रुपए का गेन है वो कैपिटलिज्म में जाए। अब गेन निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका बेटा, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला क्या है?
अमाउंट फोरफिटेड अपॉन number of shares forfeited multiply by number of shares reissued और इसके टोटल में से माइनस कर देंगे जो डिस्काउंट दिया रीइश्यूड डिस्काउंट। मैंने सारी चीजें आपके सामने निकाल करके रख दी पहले। अमाउंट फोरफिटेड 5000 रुपए अपॉन नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 3000, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड इनटू 1800, जो भी कैलकुलेशन आएगी माइनस रीइश्यूड डिस्काउंट 1800। लीजिए जी माइनस कर दीजिए, ये 30 से 30 गया, 3 6 जा 18, 3000 माइनस 1800 1200 रुपए। अभी बहुत बड़ी कैलकुलेशन करवाई है मैंने, क्योंकि आज ये फर्स्ट डे है। ये मैं आपको ऑरल कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, इतना टाइम ही नहीं लगना आपने को कि कितना हुआ। करके दिखाऊंगा एक बार आपको, देख लीजिए। मैं आपको एक ऑरली करके बताता हूँ। मैं आपको इतनी सारी चीज नहीं करवाता, मैं सिर्फ ये बताता आपको ऑरली। देखो ऑरली कैसे करते हैं। 5000 फॉरफिट किए 3000 शेयर्स पे, एक शेयर पे कितना किया, डिवाइड मार लो जैसे अपन पहले मारते थे बचपन में, ऐसे 5000 डिवाइडेड बाय 3000, 0 से 0 गए, ये बचेगा 3 3 1 जा 3, 2 0 बचेंगे, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। ठीक है, 1.66 रुपीज पर शेयर पे हमने फॉरफिट किया है। एक शेयर पे 1.66 रुपीज फॉरफिट किया है। अच्छा, इसमें से 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, हर शेयर पे 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 9 रुपए में इशू किया ना, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 0.66 रुपीज का। मल्टीप्लाई कर दो 1800 नंबर ऑफ शेयर्स पे, ये आ गया सीधा आपका गेन 1200 रुपए। आप निकाल करके देख लेना, इजीली कैलकुलेशन भी हो सकती है। ये सिखाएंगे आपको, ये थोड़ा आगे चल करके सीखेंगे। अभी जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। चलिए 45 के 1 का आप एसएस लीजिए, एक 45 का सेकंड क्वेश्चन करना है हमें। ले लिया होगा एसएस बच्चा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही लिखा है, जेड लिमिटेड ने फॉरफिट किए हैं 20 शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं इसमें, 20 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 60 कॉल्ड अप। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फेस वैल्यू 100 रुपए, कॉल्ड अप 60। आगे क्वेश्चन कहता है इशूड एट पार टू शेयर ऑन विच ही हैड पेड ₹20 पर शेयर। पेड अप कितना है इस क्वेश्चन में, 20। 60 में से 20 चुका है, 40 नहीं चुका है। अच्छा, आपको ऐसे नहीं करके मैं ऐसे बता दूं ना, 100 का शेयर 20 पे राइट, 40 नहीं चुका है, और 40 रुपए अनकॉल्ड। अनकॉल्ड तरीका अपने हाथ में, अपन कैसे भी लिख सकते हैं इसको। आगे, आउट ऑफ दीज 15 शेयर्स पर रीइश्यूड टू राजेश 60 पेड अप फॉर ₹45 शेयर्स। 15 शेयर्स रीइश्यू किए, 15 शेयर्स रीइश्यू। ठीक है, अब मैं आपको ये कैलकुलेशन आपके सामने रखता हूँ। 20 शेयर फॉरफिट किए, कितने रुपए में लगे, 20 रुपए, तो 20 इंटू 20 4000 रुपए मिल गए। रीशूट के टाइम पे डिस्काउंट कितना दिया है, क्वेश्चन कहता है 60 रुपए पेड अप वाला शेयर 45 में रीइश्यू किया, 60 रुपए वाला शेयर 45 में इश्यू किया, 60 वाला शेयर 45 में, तो 60 माइनस 45, ये तो एक शेयर पे डिस्काउंट और इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 15 शेयर्स, तो 15 15 या 225 रुपीज का डिस्काउंट होगा। अब सिर्फ फॉर्मूला लगा दो, अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो सिंपल सा फॉर्मूला वाला कैलकुलेशन करना है एक बार। देखिए ना, अमाउंट फॉरफिटेड 4000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 20 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड 15 माइनस डिस्काउंट कितना है 225। लीजिए जी कैलकुलेशन कर लीजिए, 10 से 10 कटा, 2 दूनी 4, 200 इंटू 15 3000 माइनस 225, तो ये आ जाएगा 2775। इतने रुपए का गेन आ गया। ठीक है बच्चा, और अगर आपको इजी वाला कैलकुलेशन करना होता है ऐसा जो मेरे साथ ऑरली करते हैं, तो मैं आपको पता है इसमें क्या बताता हूँ, पर शेयर अमाउंट कितना फॉरफिट किया 20 रुपए, क्वेश्चन ने डायरेक्टली दे रखा है 20, माइनस रीइश्यूड करते टाइम डिस्काउंट कितना दिया 15 का, ये 15,
इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड कितने हैं, वो है 15। तो बेटा 20 माइनस 15 बस 75 रुपये आ रहा है यहाँ पे। एक सेकंड मेरे से गलती हो गई, 20 इंटू 20 400 रुपये होता है, ये 400 रुपये होता है, ये एक जीरो ज्यादा लग गया, तो यहाँ पे 300 रुपये आएगा। 300 माइनस 225 ये 75 रुपीज, ये 400 ही आ रहा है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप निकाल करके देखोगे तो भी 75 रुपीज। खत्म। एसेस ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब आ जाएंगे आपको 46 से लेकर के क्वेश्चंस।